तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों के बर्फीले बसंत की। पहाड़ों पर प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। घुमावदार रास्ते, देवदारों की शाखों पर जमी बर्फ और हवा में घुली ठंडक ने बर्फीली वादियों में ऐसी गर्मजोशी भर दी है कि सैलानी खुशी से चहक रहे हैं। कारोबारी खुश हैं। मौसम विभाग का कहना यह है कि बारिश बर्फबारी का ये दौर जो है अभी चलने वाला है, लेकिन भारी बर्फबारी कुछ एक जगहों पर दुश्वारी का भी सबब बन रही है। लिहाजा अगर हम देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह बर्फ हटाने का जो कार्य है वो भी लगातार जारी है। आवाजाही में दिक्कतें ना आए। बेशक ये खूबसूरत वादियां सैलानियों को खूब लुभा रही हैं। ये विंटर वंडरलैंड सैलानियों को कभी ना भुला देने वाला एहसास दिला रहा है। बेशक बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ सारी थकान अपने आप में समेट लेते हैं और इसीलिए लगातार तमाम पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की वादियों से और बड़ी संख्या में सैलानियों की आमद भी देखने को मिल रही है। मनाली का कोना कोना इस वक्त बर्फ से लदा हुआ है। ताजा बर्फबारी ने यहाँ की रंगत ही बदल दी है। क्या पेड़, क्या सड़क, क्या घर, हर तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है। यहाँ बर्फबारी ने ऐसा भव्य नजारा रच दिया है कि हर ओर सफेद चादर बिछ गई है, जो किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। और इस खूबसूरत नजारे को साक्षात देखने वाले सैलानी भी यहाँ बेहद खुश हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। और सबसे ज्यादा खुशी इससे पर्यटकों को हो रही है जो घूमने के लिए मनाली गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बर्फ से लदी ये वादियां बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और खास बात यह है कि सिर्फ पहाड़ ही नहीं, घर, पेड़ और सड़कें भी बर्फ से लद चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर आपको दिखाई देगी। और देखिए किस तरह से घर के बाहर गाड़ियां भी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी हैं। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। और ये ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली से। और देखिए उत्तराखंड का उत्तरकाशी भी बर्फ की सफेदी में पूरी तरीके से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों के चेहरों में खुशी की लहर है। खुशी के इस माहौल में कई स्थानों पर ग्रामीण बर्फबारी के बीच झूमते नाचते हुए भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बर्फबारी का जो सिलसिला है लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से और ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में टेम्परेचर में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान गिरा है, न्यूनतम तापमान माइनस में लगातार देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कई ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जहां बड़ी संख्या में न सिर्फ सैलानियों की आमद बढ़ रही है, बल्कि लोग इस बर्फबारी में नाचते गाते झूमते एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी पल का इंतजार रहता है। मतलब हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, ऊंचे पहाड़ों पर इस वक्त जन्नत सा नजारा बना हुआ है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है। वहीं इस बर्फबारी को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए भारी तादाद में सैलानी उमड़े हुए हैं। आप भी जाइए, लेकिन मौसम विभाग की प्रेडिक्शन को देखकर ही अपना ट्रिप प्लान करें और वहां जाकर जिंदगी भर के लिए सुनहरी यादें बनाएं। हिमाचल के मनाली की इन बर्फीली वादियों में इन दिनों सैलानियों की मौज बहार है। बर्फबारी भले ही देरी से हुई, लेकिन जबरदस्त हो रही है। कुल्लू में जहां बर्फबारी के साथ पर्यटकों की आवक भी बढ़ रही है, वहीं शहर से सटे मनाली में तो जबरदस्त पड़ रही ये बर्फबारी का नजारा सैलानियों का दिल बाग बाग कर दे रहा है। मनाली के बांग इलाके में हो रहा जबरदस्त स्नोफॉल यहाँ पहुँच रहे लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है।
आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इस इलाके में जो है अच्छी खासी भीड़ जो पर्यटकों की उमड़ पड़ी है। हालांकि बीते 2-3 दिनों में मनाली में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई थी बर्फबारी के बाद, लेकिन जिसके बाद काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो मनाली से चले गए थे। लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन थी, क्योंकि आज बर्फबारी होनी थी, तो ऐसे में अच्छे खासे टूरिस्ट जो सुबह से जो पूरे इस इलाके में आ रहे हैं हमारे साथ। मकान, दुकान, चौक चौराहे जिधर नजर उठाएं सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेदी ही दमक रही है। अपने जीवन में पहली बार इतनी बर्फबारी होती देख इन नन्ही टोली के जज्बात उनके चेहरे से साफ झलक भी रहे हैं। स्नोबॉल देख रहा हूँ। मैं अपने कजन्स के साथ आया हूँ। गोला लेके हमने गोला बनाया और हम सब एक दूसरे पे मार रहे थे। आसमान से बरस रही कुदरत की ये सौगात देख सैलानियों के चेहरे खुशी के मारे चमक रहे हैं। वो झूम रहे हैं, अपनी यादों को संजो रहे हैं। उनके लिए मनाली ट्रिप पैसा वसूल रहा। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, मतलब बहुत एक्साइटेड है हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। मुझे पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिली। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। तो टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन मजा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। हमारा 27 घंटे का स्ट्रेच जाम का था हमारा, बिल्कुल। तो अफसोस करेंगे तो कोई फायदा नहीं था, फंस चुके तो फंस चुके। तो अब आने के बाद जो फीलिंग हमें अपनी अच्छी बेटर करनी थी वो इससे ज़्यादा बेटर नहीं थी कि हमने जो अपना टाइम लगाया हमने अब तो स्नो देख के ही जाएंगे चाहे कैसे भी हो। हिमाचल के ही धर्मशाला में ही बेहद सुहावना मौसम बना हुआ है। यहाँ सामने नजर आ रहे हरे भरे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी भले ही धर्मशाला में नहीं है, लेकिन बारिश ने अच्छी खासी ठंड यहाँ कर दी है। लोगों को मौसम का ये मिजाज यहाँ भी बेहद पसंद आ रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के औली की। सफेद रंग के आगोश में आए औली के हरे भरे बुग्याल यानी घास के मैदान पर्यटकों को बुला रहे हैं। तभी तो लोगों की आवाजाही भी यहाँ भी जबरदस्त देखी जा रही है। स्कीइंग के लिए औली वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो लगे हाथ सैलानी भी इस एडवेंचर को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है इन पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। बर्फबारी के दीदार को पहुंचे पर्यटकों की ये भारी भीड़ एक बार की परेशानी का सबब जरूर है, जिसे मैनेज भी किया जा रहा है। लेकिन इस ताजा बर्फबारी ने कुल्लू, मनाली और औली पहुंचे इन तमाम सैलानियों की चांदी जरूर कर दी है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और औली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन इसी मौसम में दुर्घटनाओं, बीमारियों और मौसम की अनिश्चितता का खतरा भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी बर्फबारी वाले इलाकों या हिल स्टेशंस पर घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं तो ये सावधानियां बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, यात्रा से पहले और उसके दौरान मौसम विभाग की अपडेट ज़रूर देखें। और भारी बर्फबारी की चेतावनी मिले तो यात्रा स्थगित कर दे। बर्फीले इलाकों में ठंड सामान्य से कई गुना ज्यादा लगती है। बिल्कुल गीतिका, देखिए कई लेयर वाले गर्म कपड़े पहनना होगा आपको। यात्रा में ऊनी मोजे, ग्लव्स, टोपी और वाटरप्रूफ जैकेट जरूर पहनें। जूते हमेशा नॉन स्लिपरी और वाटरप्रूफ हो ताकि फिसलने का खतरा न रहे। ऊंचाई पर सांस से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें। धीरे धीरे ऊंचाई पर जाएं। बर्फ से ढकी सड़कें फिसलन भरी होती हैं, जैसा कि आपको पता है, इसलिए गाड़ी आपको धीरे चलानी है। ढलान पर हमेशा गियर का इस्तेमाल करें और स्पीडिंग से जितना हो सके बचें। गर्म पानी, सूप और हल्दी भोजन में जरूर लें। हाथ पैरों को लगातार हिलाते रहें ताकि ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है वो लगातार बना रहे। और बिल्कुल देखिए, थर्मस में गर्म पानी, फर्स्ट एड किट, पावर बैंक, टॉर्च, चॉकलेट या एनर्जी बार को साथ रखें और ट्रिप के लिए होटल मेन सिटी से दूर ही बुक करें, जिससे आपको सहूलियत रहेगी। तो बर्फीले पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अनिश्चित भी होते हैं, इसलिए इन सावधानियों को अपनाकर आप अपनी यात्रा को सुरक्षित,
आरामदायक और यादगार बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और कश्मीर में बर्फबारी का दौर अब शुरू हो चुका है, तो बड़ी संख्या में घूमने के लिए सैलानी कश्मीर का रुख करने लगे हैं। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से जगह जगह बंद रास्ते और फिसलन बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों की मदद स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। बारामूला में सेना के जवानों ने जोरदार बर्फबारी के बीच रास्ते में फंसी कई गाड़ियों को धक्का देकर निकाला। बर्फ से लदी कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां और इसी खूबसूरती को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन रास्तों पर जमी बर्फ और फिसलन से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। नौबत ये आ गई है कि जगह जगह रास्ते में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर निकाला जा रहा है। इस वक्त समूची कश्मीर घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक चुकी है। रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने के लिए BRO समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। पूरा हमारा रोड जितने भी हैं सब क्लियर करके रखने हमने। पूरी रात हम काम चलाते रहे। तो कहाँ आपने रोड क्लियर किया? तहसील केलर के जितने भी रोड आते हैं शुपियान या पुलवामा, सभी रोड हमने क्लियर करके रखे हैं। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर दूसरे राज्यों से घूमने के लिए कश्मीर आए लोगों को। जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि मौसम की जो है एडवाइजरी को देखते हुए, मौसम की हालात को देखते हुए ज़रूरी ही हो तो घरों से बाहर निकलें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी सुविधाएं उनके पास वहां तक पहुंचाने में और बहाल करने में बिल्कुल सतर्क है, खड़े हैं और काम चल भी रहा है। कश्मीर घाटी में अभी बर्फबारी के थमने के आसार नहीं हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़क मार्ग से सफर करते वक्त जरूरी चीजें जैसे खाने पीने का सामान, दवाएं, गर्म कपड़े और गाड़ी के लिए स्नो चेन ले जाना ना भूलें। और तो और सबसे जरूरी बात, निकलने से पहले मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जान लें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उत्तराखंड में कोई ऐसा पहाड़ी जिला नहीं जहां जमकर बर्फबारी ना हुई हो। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ में भी बर्फ की चादर छा गई है। चमोली के औली तो जमकर वहां बर्फोत्सव मनाया जा रहा है। आज शाम को भी पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। इन पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है। ये प्रकृति का जादू है। पेड़ों पर रुई के फाहों को देख लग रहा है जैसे आसमान से सफेद फूल झड़ रहे हों और खामोशी में गूंजती ठंडी हवा। ये नजारा कुछ सपनों जैसा लगता है। ये शिव का वो पावन धाम है जिसे केदारनाथ कहते हैं। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। यहाँ अब तक 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ITBP के जवान बर्फबारी में भी पहरा दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। वहीं दूसरी ओर चोपता के बुग्याल पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ के दीदार के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस ऑलीज हिल स्टेशन है, जहां सब कुछ सफेद हो चला है। फिर चाहे मकान हो, सड़क या पेड़ पौधे, इन सभी को कुदरत ने अपने आगोश में ले लिया है। देश विदेश से आए पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में पर्यटक एडवेंचर गेम्स का मजा ले रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी साथ ही अवलांच के आशंका व्यक्त की गई है। नीचे के क्षेत्रों में बारिश की आशंका है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी रोड ओपनिंग मशीनरी पूरी एक्टिव है, साथ ही राशन, बिजली, पानी इत्यादि व्यवस्थाएं कर ली गई है। चक्राता भारी बर्फबारी के बाद हिमयुग जैसा दिख रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई है। सड़कों पर तो कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। ऐसी ही एक सड़क पर खड़ा एक आदमी कमर तक बर्फ में धंस गया, जिसे लोगों ने तुरंत बाहर निकाल लिया।
बर्फबारी में ना इंसान और ना ही गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं। जिन लोगों ने बर्फ को चीरकर आगे बढ़ने की सोची भी, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि पर्यटकों की मदद के लिए टीमें तैनात हैं, साथ ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां अपने काम में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, इसलिए सैलानियों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भारी हिमपात देखने को मिल रहा है। इसका मैदानी इलाकों में भी भारी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में बारिश और बादलों ने डेरा डाला हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज पीक एक्टिविटी रहेगी। मैदानों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं के झोंके चलने की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर में आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों की इस लुका छुपी से अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन एक बार फिर से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहीं पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। कोहरे का असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिख सकता है। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। पहाड़ों पर जहां जोरदार बर्फबारी देखने को मिली, वहीं पर मैदानी राज्यों में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में सुबह का तापमान 2-3 डिग्री और ज्यादा गिर सकता है और कोल्ड वेव की स्थिति भी बनी रह सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश, जबकि मैदानी राज्यों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। कुछ ऐसा सूरत हाल है समूचे उत्तर भारत का। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इस ठंड में और इजाफा देखने को मिलेगा, खासकर सुबह के समय। तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या होता है कि जैसे ही कोई सिस्टम आगे चलता है तो नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं हिमालय से आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद ऑल ऑफ सडन हम अनुमान लगा रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर जहां से गिर जाएगा। ठंड का ये सिलसिला न सिर्फ आगे भी जारी रहेगा, बल्कि कोल्ड वेव के हालात भी मैदानी राज्यों में बन सकते हैं। ऐसे में ठंड और कोहरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हमारा अनुमान हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकती हैं। तो हाँ जी, पंजाब हरियाणा में कहीं ना कहीं टेम्परेचर हो सकता है 4 डिग्री तक पहुंच जाए और कोल्ड वेव कंडीशंस आए। बीते कुछ दिनों में बैक टू बैक 2 ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, जिनका अच्छा खासा असर समूचे उत्तर भारत में नजर आ रहा है। अब खबर ये है कि जनवरी खत्म होते ही फरवरी के शुरुआती हफ्ते में भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दिखाई दे सकता है। 1 तारीख को भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, उसकी वजह से भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की जाएगी। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो लोगों को फरवरी के महीने में भी कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से लोग गंगा स्नान और सनातन को जानने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में वेद विद्यालय भी खोला गया है, जहां छात्र वेद अध्ययन करते हैं। इनको वेद पाठ करता देखने के लिए श्रद्धालु इस वेद विद्यालय के लिए पहुंच रहे हैं।
संगम किनारे लगा माघ मेला आस्था, संस्कृति और भक्ति के तमाम रंग समेटे हुए है। यहाँ कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, साधु संत श्रद्धालुओं को जीवन दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आस्था और शिक्षा का संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में वेद विद्यालय खोला गया है, जहाँ से निरंतर वेद मंत्र गूंजते रहते हैं। माघ मेले में खोला गया ये इस तरह का एकमात्र स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को सनातन संस्कृति को काफी करीब से जानने का मौका मिल रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों को वेद पढ़ता देख खुद के सनातनी होने पर गर्व करते हैं और जब ये संस्कृत स्कूल के छात्र गीता पाठ, स्तोत्र या वेद पाठ करते हैं तो श्रद्धालु उनके शिविर की तरफ खींचे चले आते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।